चलो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। इट्स लाइक मैंने कैरियर के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं कि फर्स्टली मैं क्या देखता हूँ एक चार्ट के अंदर, ठीक है। एंड कौन से हाउस में बिजनेस सूट करेगा, कौन से हाउस में किस प्लेनेट से जो है जॉब सूट करेगी आपको, एंड देन किस चीज़ में कैरियर आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। वो मैं फर्स्टली आत्मकार का देखता हूँ, प्लेनेट होल्डिंग दी हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। देन अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब पूछनी है या कैरियर इन पॉलिटिक्स देखना है तो गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिक्स के लिए जो राजयोग वगैरह बनते हैं सारे, वो मैंने डिस्कस कर रखे हैं। बट फर्स्टली अगर लगन चार्ट अगर किसी का देखता हूँ मैं स्टोरी में, तो मैं क्या देखता हूँ कि इट्स लाइक सैटर्न और सन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एंड कैरियर इन पॉलिटिक्स के लिए नंबर 1 जो है वो सैटर्न है। सैटर्न को आप देखोगे, सैटर्न कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। देन सैटर्न से 6th हाउस देखोगे, उसके बाद सैटर्न से 11th हाउस देखोगे, उसके बाद आप अष्टक वर्गा स्कोर खोलोगे। अष्टक वर्गा स्कोर में सैटर्न से 6th नंबर पे स्कोर क्या है, 28 से ऊपर है, 30 से 45 के बीच में है, तो बहुत अच्छा है। 6th का और 11th का 6th हाउस आपका क्या हो गया, ठीक है, यू आर मतलब कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। एंड 11th हाउस अचीवमेंट्स हो गए, जहाँ पे भी सैटर्न बैठा हुआ है। उसके बाद सैटर्न जहाँ पे बैठा हुआ है उस हाउस को अष्टक वर्गा पॉइंट्स कितने मिले हुए हैं इंडिविजुअल। सैटर्न ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देता है, जो 8 के बीच में होते हैं 1 to 8, वो कितने होने चाहिए। इट्स लाइक अगर 4 से 7 के बीच में है, 4 या 5 है, तो पक्का ये फर्स्ट स्टेप है आपका कि हाँ पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट जॉब में आपका हो जाएगा। देन सन जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ से उसका 6th और 11th का अष्टक वर्गा और विनष्टक वर्गा पॉइंट्स दोनों के कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट। उसके बाद अगर केवल लगन चार्ट से ही अगर आप कैरियर को देखोगे तो आत्मकार का हो गया, ठीक है। देन गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर टीचिंग बेस की है वो, क्योंकि अब जॉब्स बहुत सारी हैं, जो होरा शास्त्र आए वो बहुत पहले लिखे गए थे। टीचिंग में जॉब्स तो जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए। एंड उसके लिए भी अगर लगन चार्ट में देखोगे सैटर्न कहाँ, कोई भी जॉब हो, कैरियर कोई भी हो, सैटर्न जहाँ पे बैठा हुआ है, सैटर्न के साथ जो प्लैनेट्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइन में क्या क्या आ रहा है सैटर्न के, मतलब सैटर्न से एक घर पहले और एक घर बाद में कौन कौन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सैटर्न से 5th और सैटर्न से 9th कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे भी कोई नहीं है तो उसके बाद हम जो सैटर्न से अगला और पिछला घर भी खाली है एंड यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो हम यहाँ से एक घर इधर जाएंगे, एक घर इधर जाएंगे, तो उन 2 प्लैनेट से रिलेटेड जो है वो आपका कैरियर होगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने इन डिटेल मैंने विद एग्जांपल भी डिस्कस करी हुई हैं। एंड केवल लगन चार्ट से मैं स्टोरी में नहीं, केवल मैं ये बता सकता हूँ जब मेरे को श्योर नहीं होता आई जस्ट डोंट रिप्लाई, ठीक है। एंड फर्स्टली तो यही चीज़ देखेगा कोई भी एस्ट्रोलॉजर कि हाँ सन और सैटर्न अष्टक वर्गा पॉइंट्स, विनष्टक वर्गा पॉइंट्स। उसके बाद सैटर्न और सन की पोजीशन को देखेगा D9 चार्ट में वो कैसी है, वहाँ पे वो डेबिलिएशन पॉइंट पे तो नहीं जा रहे हैं। एंड मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले कि सन इन 4th हाउस की गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में इशू करता है, क्योंकि ऐसे लोग जो है पॉलिटिक्स में चले जाते हैं ये, ठीक है। उनको जॉब्स की ज़रूरत नहीं होती, वो पॉलिटिशियन ही बन जाते हैं ज़्यादातर अगर सन अलोन बैठा हुआ है तो। गवर्नमेंट जॉब्स का मैंने इसमें कोई जिक्र भी नहीं किया था। इस लाइक के दिग्बाला पॉइंट होता है वो सन का 4th हाउस में, अगर वो लिब्रा में अकेले बैठा हुआ है। बट अगर वीनस या मरकरी साथ में बैठा हुआ है तो इस लाइक कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिएशन, तो हो सकता है कुछ भी। अकेले की बात करी थी, एंड अकेले बैठा है तो विद टाइम मिड लाइफ के बाद वो आपका 7th हाउस से घूम के देन आपका 10th हाउस में आएगा विद टाइम, ठीक है। एंड सब कुछ ब्राइट कर देगा इन योर कैरियर, जो भी आप करते हो। बट खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब्स मिल जाएंगी, लोग मिल जाएंगे, हम आपको हेल्प करते हैं इस कंपनी का CEO बनने के लिए, तो वो अलग फैक्टर था। ये बिल्कुल टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देन टाइमिंग कि हमारी जॉब कब लगेगी। देखो कोई भी किसी भी घर पे अगर कुछ भी चीज़ होनी है तो सैटर्न और जुपिटर इन दोनों को देखने, ट्रांजिट चार्ट की बात कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है। कब, किस टाइम, एक्चुअल टाइमिंग क्या होगी। अगर 10th हाउस कैरियर का घर है तो उस पर जुपिटर या सैटर्न को देखना होना चाहिए, दोनों को साथ में, ठीक है। सेम वे बेबीज़ के लिए कब होंगे, जब सैटर्न और जुपिटर परमिशन देंगे 5th हाउस को अपने एक्सपेक्ट से। जुपिटर का 5, 7, 9, सैटर्न का 1, 3, 7, 10, ठीक है। तो
5th हाउस को देख रहा है तो बेबीज़ का टाइम है, 7th को देख रहा है दूसरे बेबी का टाइम है, शादी का टाइम है, ठीक है। 7th हाउस सेकंड बेबी हो गया, ठीक है। सेम वे आपका कैरियर का है, तो प्रॉपर्टी का अगर आपको देखना है सैटर्न जुपिटर 4th हाउस पे, ठीक है। देन D4 चार्ट खोलोगे आप एंड सब कुछ डिस्कस कर रखा है मैंने, टाइमिंग ऑफ प्रॉपर्टी, बेबीज़, तो ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है इन डिटेल, अगर चीज़ें अगर निकालनी है। लेकिन मैंने आपको समझा रखा है, अगर आप समझो तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। एंड मोर ओवर मैंने उसके बाद भी एक वीडियो बनाई थी कि कोई टाइमिंग नहीं है जॉब की। इट्स लाइक जब होरा शास्त्र हैं बहुत पहले लिखे गए थे, अब जो है बहुत ज़्यादा टाइम चेंज हो चुका है। एंड मैंने राहु काल तक में लोगों की जॉब्स लगती हुई देखी हैं, सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल डिस्कस कर रखी, ईच एंड एवरीथिंग, सारे कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। 2-3 चीज़ें जो रह रही हैं शब्द वाला कॉन्सेप्ट वगैरह, वो मैं इन डिटेल बता दूँगा आपको, पूरी टेबल बना दूंगा। मैंने कहा था कौन से प्लैनेट आपस में फ्रेंडली हैं कौन से नहीं है, अभी मैं लिख रहा था बैठ के। एंड देन एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइम पे अगर आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कौन से टाइम पे देना वो ठीक है, ठीक है, थ्रू चरा दशा। थोड़ा वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन वहाँ से वो एक्यूरेट निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इस लाइक स्टोरी में 2-3 लोगों से मेरी बात हुई थी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो इसलिए थोड़ा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिक्स, उसके बाद गद्दी, किस लेवल की जॉब है, गद्दी मिल जाएगी क्या नहीं आपको। फिर आप राजयोगा देखोगे, राजयोगा कितने होते हैं, मैंने स्टोरी हाइलाइट्स में है एक अलग से उसकी वीडियो बना रखी है कि राजयोगा कितने बन रहे हैं। अब 2 लोग खड़े हो गए पॉलिटिक्स में, ठीक है, तो हम देखेंगे कि दोनों में से किसके ज़्यादा बन रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं, केवल ऐसे लगन चार्ट से नहीं कुछ पता लगता है ईजीली।